कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा ना, आई एम रियली सॉरी। मैं पार्टी के लिए निकल ही रही थी, लेकिन शिवानी वहाँ एडिट में अकेली थी और वो मिस्टर जोगी उसके करियर या मैं। रोहन, मुझसे एक बार गलती क्या हो गई? सिर्फ एक बार ऐसा नहीं हुआ किटू, और मैं इसे गलती भी नहीं मानता, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर और तुम्हारा जॉब ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है रोहन, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। किटू, किटू, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपने एम्बिशन को भूल जाओ, लेकिन हमारा फ्यूचर भी हमें नहीं भूलना चाहिए। In which case, you can take it time. मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। I'm sure तुम लेट हो रही हो, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। गुड नाइट रोहन। बाबूजी, बैठ जाइए, आ जाइए। अरे आ गई। अरे किट्टू, आज तो मजा आ गया। Congratulations, किट्टू। थैंक्स भैया। बहुत अच्छी लग रही थी तू टीवी पर। वाह वाह, नई साड़ी। ओह यस। वो रोहन ने दी। अच्छा, अब तो तू रोज न्यूज़ पढ़ेगी, है ना? पता नहीं भैया, शायद कभी कभी। सुधा जी, चल। आ गई हमारी बिटिया। आपको तो खा लेना चाहिए था। तुम तो सोनिया जी की पार्टी में गई नहीं होगी। चलो खाना खा। मैं खाना गरम करके आती हूँ। हाँ, किट्टू, चलो बेटे, चलो खाना खाएं। आओ। पापा, मैं पार्टी में गई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेटा कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातों को लेकर परेशान मत हुआ कर। रोहन को भी बहुत बुरा लगा पापा। सब ठीक हो जाएगा। तूने आज इतना बड़ा काम किया है, तुझे तो खुश होना चाहिए। खुश हो? बच्चे, तेरी माँ को या किसी और को हो ना हो, मुझे तो अपनी बच्ची पे बड़ा नाज है। सच पापा? हाँ बेटा, और हमेशा रहेगा। मेरी बच्ची। हाँ। अपने तजुर्बे से मैं तुझे एक बात कहना चाहूंगी किट्टू, कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर मत लगाया करो, क्योंकि अगर मन दुखी होता है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जाने अनजाने में हम बहुत से भूल कर बैठते हैं,
मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उसे सोच कर बैठे या बाद में पछताने से कुछ हासिल होगा। इसीलिए खुश रहना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगी ना तो सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे ख्याल आएंगे। देख किट्टू, तेरे और रोहन के बीच क्या हुआ है मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती किट्टू, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक ही बार होता है और उसे किसी भी कीमत पर खोना मत। अब तू सो जा। किट्टू, आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारा करियर या मैं? कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक ही बार होता है और उसे किसी भी कीमत पर खोना मत। हेलो। नमस्ते आंटी। रोहन है? नहीं है, जी कहाँ है वो? काम पे गया है। वो नौकरी नहीं करता, खुद का बिजनेस संभालता है। जी नमस्ते। Okay, we'll work on this. Excuse me. बोलो किट्टू। रोहन, तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए फ़ोन किया। मैं सुन रहा हूँ। रोहन, मैं जानती हूँ प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है और मैं अपना प्यार किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती। फिर भी क्या? फिर भी मैं अपना करियर छोड़ नहीं सकती रोहन। आई एम सॉरी। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। रोहन, मेरा मतलब यही नहीं था रोहन। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? रोहन, तुम मानो या ना मानो, ये सच है कि मेरी जिंदगी तुम ही से शुरू होती है और तुम ही पे खत्म होती है। लेकिन रोहन, मेरा करियर, ये नौकरी मेरी पहचान है, एक मकसद है मेरे लिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे लिए तुम अपना बिजनेस छोड़ दो, तो क्या तुम छोड़ दोगे? अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी, अपना करियर भी। लेकिन रोहन, अगर तुम मुझे समझोगे ही नहीं तो इससे भी बुरा होगा। इसलिए प्लीज ठंडे दिमाग से सोचोगे तो मेरी बात समझ जाओगे और उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं मान लूंगी। बाय। मेरी जिंदगी इसी से शुरू होती है और तुम ही पे खत्म। मेरा करियर मेरी पहचान है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे लिए मेरा बिजनेस तो क्या तुम छोड़ के अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी नौकरी छोड़, अपना करियर और उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं मान लूंगी। सर, केडी इंडस्ट्री के ऑफर लेटर का जवाब देना है। रोहन सर एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है? जो ठीक लगता है कर लो। सच? अगर जो ठीक लगे करूँ तो तुम नाराज तो नहीं होगे ना? अगर जो ठीक लगे करूँ तो तुम नाराज तो नहीं होगे ना? रीना,
मैंने जो कुछ भी कहा सब भूल जाओ। नहीं रोहन, आई एम सॉरी। तुम भी सारी बातें भूल जाओ और इस बात का फैसला करो कि किस बात का फैसला? कि केडी इंडस्ट्रीज की ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए। What? क्यों? इसी बात का डिस्कशन चल रहा था ना। तुमने क्या सोच लिया? You. क्या बात है सोनिया, आज कौन सी कंफ्यूजन में हो? तुम ये सोच रही हो कि कैंसर सोसाइटी के चैरिटी शो में जाना है या फ्रेंड्स एम्बेसडर की फेयरवेल पार्टी पे, राइट? रॉन्ग। ओह, तो और कोई इनविटेशन है क्या? नो बाली, मैं उस किट्टू के बारे में सोच रही हूँ। किट्टू? उसको क्या हुआ? उसे क्या होगा? उसे तो इतनी भी तमीज नहीं है कि पार्टी में ना आने के लिए हमें सॉरी कह दे। आहा, देखा, मैं जानता था तुम किसी न किसी पार्टी को लेकर ही परेशान हो। अरे सोनिया, मेरी बात मानो, जल्दी से जल्दी उनसे जाकर के रिश्ते की बात को तय कर लेते हैं। जितनी जल्दी बहू हमारे घर आएगी उतनी जल्दी हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। एंड देन नो टेंशन। आई थिंक यू राइट बाली, ऐसे ही करना होगा। तुम एक काम करो, रोहन से कहो कि आज शाम हम किट्टू के घर जा रहे हैं। जस्ट इन्फॉर्म। ग्रेट। और वो फेयरवेल पार्टी? ओह आई एम सॉरी, मैं समझा, आज तो किट्टू क्या जा रहे हैं। Yes! Thank you. One special pizza for Uncle. Thanks a lot. वेलकम। हेलो। हेलो आंटी, रोहन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा रोहन। सच? अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी आना। ओके। सारे काम रख दो और तैयारियां शुरू करो। तैयारियां? किस लिए? रोहन अपने चाचा और माँ के साथ शाम को आ रहा है। यार, लेकिन क्यों? क्यों क्या? रिश्ता पक्का करने, और क्या? सच? हाँ। मैं किट्टू को फोन करती हूँ। अच्छा। एक मिनट। हे किट्टू, आज का दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला ना। अरे एक सेकंड। हाँ बाब्स। क्या? सच? फिश, मुझे तो विश्वास था। हाँ बस निकल रही हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। बाय भाब्स। रोहन उसकी मॉम और अंकल को लेकर मेरे घर आ रहा है। ओह, रिश्ता पक्का करने। अरे चल जल्दी कर, तुझे लेट नहीं होना चाहिए। सॉरी। तुम लोग जा रहे हो? हाँ सर, टाइम तो हो गया है, इसलिए हम दोनों घर जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो शैली, यस सर। व्हाट्स गोइंग ऑन शैली? तुमने सबको इन्फॉर्म नहीं किया? ये दोनों तो जा रहे थे। Sorry sir, actually you guys, before you go, Yuvraj sir wants to meet you. Yuvraj sir? Yes, Yuvraj. He is going to be the new NNN chief. Sir, मैं Look, I am going on semi-retirement और युवराज को कल ही से काम शुरू करना है, इसलिए पूरे स्टाफ को उनसे आज ही मिलना होगा। ओके? जी। Right. Let's go. मर गए और रोहन की मॉम आज घर आ रही है। ओके किट्टू, अब तुम बैठ जाओ, कुछ सोचते हैं। आओ। ये न्यूज़ वैसे ही जाएगी जैसे हमने कहा। दक्षा मैम। यस रोली। मैम, बलराज सर ने कहा है कि कोई मिस्टर युवराज चैनल के नए चीफ बनकर आ रहे हैं। हाँ, मिस्टर युवराज धनुआ। आई नो दैट। तो उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे स्टाफ मेंबर्स को उनसे आज ही मिलना है। हाँ, मुझे भी कहा है। बट व्हाट्स द प्रॉब्लम रोली? एक्चुअली मैम, प्रॉब्लम ये है कि आज किट्टू को देखने रोहन की मामा और उसके घर वाले आ रहे हैं और इसे वहाँ जाना है। तब तो प्रॉब्लम है। बट आई एम सॉरी कात्यायनी। देखो, मैंने सुना है कि युवराज धनुआ बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान है, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर फोन कर दो, उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि तुम थोड़ा लेट आओगे। ओके? यस मैम।
किट्टू, कहाँ तक पहुंची बेटा तू? अभी तक ऑफिस से नहीं निकली, क्यों? माँ वो एक्चुअली क्या? क्या हुआ? लेकिन उन्हें बताओ ना, तुम्हारे रिश्ते के लोग आ रहे हैं, उनसे क्या जवाब देंगे हम? किट्टू ऐसे नहीं चलता है। हेलो किट्टू, उनसे किट्टू। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, उनके ऑफिस में कोई नया बॉस आया है, उससे मिलने के लिए सबको रोक के रखा है। उसे देर हो जाएगी। ओ, सिर्फ ओ? तो ठीक है ना, आ तो जाएगी ना, तब तक मैं सब संभाल लूंगा। ओफो। तुम फिक्र मत करो। दक्षा मैडम, आइए। Wow, he is so handsome. सिर्फ हैंडसम होने से न्यूज़ चैनल नहीं चलता है। जेलस, हाँ। मैं क्यों जेलस होने लगा? अबे चैंडी, इसलिए क्योंकि उसने युवराज सर की तारीफ की, तुम्हारी नहीं। शट अप। किट्टू, डोंट वरी, मॉम और रोहन के पहुंचने से पहले तुम घर पहुंच जाओगी। और वैसे भी ये अमीर लोग ना कभी टाइम पर नहीं आते। She's right. कात्यायनी जी, आइए। किट्टू, it's your turn. Go. All the best. थैंक यू। किट्टू कहाँ है? आती होगी। आती होगी मतलब? मतलब ये कि वो आएगी कब? आ जाएगी। मे आई कम इन सर? You are? कात्यायनी पुरोहित। Oh, Miss Katyayani Purohit the Great. Come in, come in. बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, मिस पुरोहित। जी? लेकिन मेरा नाम भी युवराज धनोआ है। अच्छी तरह से याद रहे।